कन्हैया अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है, वो मेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है। बोल पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करते कहाँ तुम बता दो। उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करते कहाँ तुम बता दो। प्यारी प्यारी ओ प्यारी 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 कदम की छैया अब जगह भी समझ आ रही है, अब जगह भी समझ आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है। जय हो। तेरी घुंघराली अलकों पे उलझी मेरी प्यासी ये दोनों ही अखियां, तेरी घुंघराली अलकों पे उलझी मेरी प्यासी ये दोनों ही अखियां। कौन जाने हाँ कौन जाने मेरे इस मन की याद आदत बनी जा रही है, याद आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है, वो मेरे मन में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है, वो तेरे मन में बसी जा रही है, मेरे मन में बसी जा रही है, तेरे मन में बसी जा रही है, तेरे मन में बसी तेरे मन में बसी जा, वो तेरे मन में बसी श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधे। ओम
कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्चयामि हरिप्रियां। तुलसी देव्यै नमः हरिप्रियायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणिं च समर्पयामि। स्वसुखनिवृत्तचेतस्तद्विदास्तान्यभावो व्यजितरुचिर्लीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनितकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमकलव्रजनगनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिरसतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं यासि दक्षिणा तदग्निवैश्वकर्मणः स्वरदेवेषु नो ददत। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। ओम ज्वालमालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीटिरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की संत वैष्णव भगवान की सुखदेव जी महाराज की रुक्मणी रमण भगवान की द्वारिकानाथ भगवान की जय जय श्री राधे हर हर महादेव।
वत्सल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रुक्मिणी रमण भगवान की जय जय श्री राम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। बंसी विभूषित करान्नवनीर
प्रभाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। पाप पुंज हारी। ओ प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो। समान आरत नाही, ओ समान
ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो तेरो। तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा सब विधि हितु मेरो दयालु दीन हो उदार हो भिखारी। तो दयालु दीन हो। मोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तुझे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। मोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तुझे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु ज्यों ज्यों तुलसी कृपा ज्यों त्यों तुलसी कृपालु ज्यों ज्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ओ दयालु दीन हो उदार हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुण्य हारी। ओ दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। ओ दयालु दीन हो उदारी हो भिखारी। ओ दयालु दीन हो। दयालु दीन हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त संत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम लोगों ने भगवान के मंगलमय विवाह का पावन प्रसंग श्रवण किया और धूमधाम से विवाह महोत्सव मनाया। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी तो नारायण की थी, हैं और रहेंगी। हमें भूल के भी कभी अपने आप को लक्ष्मीपति नहीं समझना चाहिए। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है। प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। ये कृष्ण बचपन का चोर है, माखन चुराता था, अब मणि चुरा ली। बदनामी बहुत हुई। भगवान मणि की खोज में निकल पड़े अपना ये कलंक मिटाने के लिए। ये जो भादों का महीना चल रहा है, आज सप्तमी हो गई, तो जो विगत चतुर्थी तिथि निकली, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा जो देखते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता ही है। हो सकता है आपने देख लिया हो। देख लिया हो तो ये प्रसंग जरूर ध्यान से सुनिए, चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान को भी लगा, भगवान मणि की खोज में निकले। खोजते खोजते जामवंती की गुफा में घुस गए। जैसी गुफा में प्रवेश किया, जामवती भगवान को देखकर डर गई और बड़ी जोर से आवाज लगाई। तो जामवंती जी दौड़ के आए और भगवान की छाती में एक मुक्का मार दिए। बदले में 2 मुक्के भगवान ने भी जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी हो गई प्रारंभ और 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध भगवान कृष्ण के साथ जामवंती जी का हुआ। 28वें दिन जान पहचान भई। जामवंती जी बोले, प्रभु मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो, क्योंकि मुझे राम जी के अतिरिक्त तो कोई हरा नहीं सकता। कैसे आना हुआ? भगवान बोले, मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है। इस मणि का पीछा करते करते आप तक पहुंचे, अभी हमें लौटाओ। जामवंती जी बोले, मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर चुके, अब पुत्री को दिया हुआ धन पिता कैसे ले? जामवंती जी बोले, वैसे एक उपाय है। क्या? बोले, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी थारी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हो गया। मणि और जाम्बवती दोनों को लेके भगवान लौटे। सभा में सत्राजित को बुला के पूरी कहानी सुनाई। उनकी मणि उन्हें वापस लौटाई। और सत्य का पता लगने पर सत्राजित शर्मिंदा हुआ, परंतु समाज ने उसको खूब गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई। सत्राजित का घर से निकलना कठिन, जो देखे वही गाली दे। सत्राजित ने कहा, प्रभु बचा लो, नहीं तो जिंदगी भर गाली खा के मरूंगा। भगवान बोले, हम क्या कर सकते हैं? बोले, महाराज एक उपाय है कि आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। भगवान बोले, जैसी तारी मर्जी। तो ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। गिनते जाइए, पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से। अब एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए अपने प्रिय पांडवों से मिलने, इंद्रप्रस्थ। तो जमुना पार दोनों मित्र श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे रथ में।
कि अचानक जमुना जी के तट पर एक कन्या तपस्या में बैठी पाई। अर्जुन ने जाके पूछा, देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है। श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन माधव की तरफ मुस्कुराए, प्रभु आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, आपके लिए ही ये तप कर रही है। तो भगवान बोले कराओ परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। सो हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई, जिनकी इकलौती बहन का नाम था मित्रविंदा। भाई चाहते थे कि हमारी बहन जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए ताकि हमारा हस्तिनापुर से संबंध बन जाए। समझाया बहन जी को तो बहन जी की समझ में बात आ गई। पर जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में जब वरमाला लेके मित्रविंदा निकली तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश के दर्शन हो गए। विचार बदल गया और वरमाला द्वारकानाथ के कंठ में डाल दी। जब माहौल भगवान ने देखा कुछ तनातनी का हो रहा है तो पाणी ग्रहण करके मित्रविंदा का भगवान तुरंत वहां से चले गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान के 5 विवाह हो गए। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से, चौथा कालिंदी जी से, 5वां मित्रविंदा जी से। एक बार भगवान कौशलपुर गए। यहाँ के राजा थे महाराज नग्नजित। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरी बेटी सत्या देवी का मैं उसी से विवाह करूंगा जो मेरे 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ के दिखा दे। और 7 बैल बहुत ही खतरनाक। बहुत से वीर गए, बैलों ने सबके हाथ पैर तोड़ के वहां से मार भगाए। और गोविंद हमारे बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। भगवान ने 7 रूप बना के 7 बैलों को नाथ करके दिखा दिया।
महाराज नग्नजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान से संपन्न किया। इन्हीं का दूसरा नाम है नागनजिती। महाराज नग्नजित की पुत्री होने के नाते नागनजिती कहलाई। ऐसे हो गया ये छठा विवाह। और एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा कहती थी, परंतु कहने से तो कोई बेटा नहीं बन जाता, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान से करके उनको अपना दामाद बना लिया और कहा कि दामाद भी तो बेटा ही होता है। सो हो गया ये सातवां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देख करके भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। तो महाराज इतनी राजकुमारियां कहां मिली? सुखदेव जी कहते हैं, एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहा जाता था। ये प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था, जिसका नगर चारों तरफ से विशाल खाई से घिरा हुआ था, जिसमें खतरनाक मगरमच्छ रहते थे। कोई भी इसके शहर में घुस नहीं सकता था, घुसने का सिर्फ एक रास्ता, और उसी मुख्य मार्ग में 5 मुख वाला दैत्य खड़ा रहता था, नाम था मुर। ऐसी सुरक्षित इसकी नगरी। इसने क्या किया कि जहां कोई राजकुमारी का पता चलता है उसी का अपहरण करके लाता है और जेल में डाल देता है। कन्याओं का हरण करते करते इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं कैद हो गईं। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। अपनी भार्या सत्यभामा जी को साथ में लेके भगवान गरुड़ारूढ़ होकर इसके प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे। और जैसे ही मुख्य मार्ग से प्रवेश किया तो मुर नाम के दैत्य ने प्रभु पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन से मुर के 5 सिर काट दिए। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य का वध किया। फिर नगर में प्रविष्ट होकर के भयंकर युद्ध भौमासुर से किया। समस्त सैन्य शक्ति के साथ अंत में भौमासुर का भी संहार कर दिया और बंदी गृह में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों स्वतंत्र हो जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा सरकार, इतने दिन तक इसके बंदी गृह में बंधक बन के रहने वाली कन्या से भला कौन अब विवाह करेगा, कौन उसे अपनाएगा? हमें तो कोई मार्ग जीवन का अब सूझ नहीं रहा। भगवान बोले देवियों, जिसके सारे रास्ते बंद हो उसके लिए मेरे घर का दरवाजा तो खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने अपना आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में ही कर दिया। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने एक मुहूर्त में सभी कन्याओं से विधिवत विवाह संपन्न किया। सभी को लाके द्वारका में भव्य भवनों का निर्माण करके दिया। और इस प्रकार से भगवान के पूर्ण विवाह कितने हुए? 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक बिटिया भई। अब भगवान के बच्चे कितने हुए वो घर में जाके आप लोग हिसाब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 तो पूरी संख्या बच्चों की कितनी हो गई? 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे और धीरे धीरे परिवार बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आया कि सुखदेव जी कहते हैं भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। 56 करोड़ की संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। बोलो राधे 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 राधे। और हम लोग कहते हैं आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई भाई। नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। अब उसमें भी संशोधन करने लग गए। बोले नहीं नहीं, 2 ज्यादा हैं, हम 2 हमारा 1। बेटा हो चाहे बेटी है, ये कई बहुत है। और आजकल हो भी रहे 1 या 2 बस। इसी नारे के सहारे सब चल रहे। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे 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 राधे। वो अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे। यदि यही स्थिति और यही सिलसिला चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा?
बहुत जल्दी इस विषय में भी निर्णय देश को ले लेना चाहिए। बोल भारत माता की जय। अस्तु। भगवान का परिवार बहुत विशाल, पर आश्चर्य की बात यह है कि इतने बृहद परिवार के बीच में भी माधव सदा मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त रहते हैं। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जितना चरित्र में संघर्ष श्री कृष्ण के है उतना कहीं नहीं मिलेगा, किसी चरित्र में नहीं। हम लोग जेल में जाने के नाम से ही घबरा जाएंगे, और गोविंद का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ, जन्म ही जेल में लिया। बच्चों को कई महीनों तक घर के बाहर निकाला नहीं जाता, नजर न लग जाए, हवा न लग जाए, कितना विचार किया जाता है नन्हे बच्चों के ऊपर। और गोविंद के जन्म की देर भी नहीं हुई कि पिताजी लेके रात के 12 बजे भाग लिए। अंधियारी काली रात, उफनती यमुना, भयंकर बरसात, और उस भीषण वातावरण में वसुदेव जी लाला को लेकर के नंद भवन में छोड़ करके आए। और नंद भवन में भी नंदोत्सव लाला के जन्म का पूरा नहीं हो पाया कि मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने। उतना मौसी को परलोक पहुंचाया तो 1 महीना के हो नहीं पाए कि सकटासुर गाड़ी के रूप में आया, फिर तृणावर्त तूफान बन के आया और असुरों का संहार करते गए, और गोकुल में माखन खा करके मस्त लीला करते रहे। जब ज्यादा ही उपद्रव हो गए तो गोकुल छोड़ के वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाके और उपद्रव चालू हो गए। अभी तक असुर ही आक्रमण कर रहे थे, अब सुरों ने भी उपद्रव चालू कर दिया। ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के भाग गए तो देवराज इंद्र ने पानी बरसा के प्रलय मचा दिया। और सुरासुरों से संघर्ष करते हुए 11 वर्ष के कन्हैया जब मथुरा में आए अक्रूर जी के साथ, तो सोचा कि आतंकवादियों का जहां गढ़ है वहीं पर सीधा अटैक किया जाए। तो सीधे जाकर के भगवान ने मथुरा नरेश कंस को ही ठिकाने लगा दिया 11 वर्ष की उम्र में। सोचा कि अब शांति होगी, सब आतताई समाप्त हो गए, पर ऐसा नहीं हुआ। कंस के मरते ही उसका ससुर जरासंध हाथ धो के पीछे पड़ गया बदला लेने, और लगातार 17 हमले मथुरा के ऊपर किए। वो भी सामान्य हमला नहीं होता था, 23 अक्षौणी सेना के साथ मिलके हमला करता था। जबकि सोचिए जरा, महाभारत में दोनों पक्षों की सेना मिलाकर के 18 अक्षौणी थी, कौरव पांडव दोनों की। 7 अक्षौणी पांडवों की, 11 अक्षौणी कौरवों की, दोनों मिला के केवल 18 अक्षौणी सेना थी। और जरासंध ने प्रत्येक हमले में 23 अक्षौणी सेना के साथ आक्रमण किया। कितना विशाल सैन्य बल रहा होगा जरासंध के पास। और जब 18वें आक्रमण में कालेवन भी आया तो भगवान को लगा मथुरा की प्रजा सुरक्षित नहीं है, इसलिए रणचोर बन करके जरासंध को भगा के ले गए। और पहाड़ में आग लगा के जरासंध ने समझा कि हमने उनको जला दिया, और भगवान गुप्त विधि से समुद्र में पहुंच के सारी प्रजा को द्वारकापुरी का वासी बना दिया कि अब समुद्र के बीच द्वारका में प्रजा पूर्ण सुरक्षित रहेगी, बार बार के आक्रमणों से बचेगी। परंतु द्वारकाधीश बनने की देर नहीं हुई कि 16,108 विवाह हो गए। बोलो राधे राधे। अब कौन चैन से बैठ पाएगा घर में इतने बड़े परिवार के बीच। एक बार तो नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि मैंने प्रभु से कहा महाराज एक विवाह मैं भी करना चाहता हूं, थोड़ा अपनी सुंदरता हमको दे दो। तो हमें तो सुंदर की जगह बंदर बना के भेज दिए। विवाह तो हुआ नहीं, बेइज्जती और हुई हमारी। और स्वयं देखो आज 16,108 विवाह किए बैठे हैं, देखता हूं। तो नारद जी गए द्वारका में, ये इतनी रानियों के साथ रहते कैसे हैं, कैसे निर्वाह करते होंगे। तो सीधे रुक्मिणी के महल में गए, भगवान रुक्मिणी जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही देखा कि नारद जी आ रहे हैं, तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, अहो भाग्य आप पधारे, कहां से आगमन हो रहा है। नारद जी बोले बस आपसे मिलने की इच्छा हुई, दर्शन की, तो चले आए। बहुत अच्छी, बड़ी कृपा करी महाराज, आइए कुछ प्रसाद पा लीजिए। नारद जी में बोले कि मैं बहुत जल्दी में हूं,
फिर कभी आता हूं सरकार। भगवान बोले नहीं, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो पाना पड़ेगा। तो 2 लड्डू दे करके पानी पिला करके प्रणाम करके नारद जी को विदा किया। नारद जी ने पा लिया। अब सोचा ये तो रुक्मिणी जी के साथ बैठे हैं, तो भाग करके तुरंत सत्यभामा के महल में घुस गए। वहां देखता हूं, वहां जाके देखा तो भगवान बच्चों को गोद में लिए सबको खिला रहे थे। और जैसे ही नारद जी को देखा तो अरे अरे आइए आइए महाराज जी, बड़ी कृपा करिए, ए बच्चों चलो महाराज जी से आशीर्वाद लो, प्रणाम करो। और महाराज जी कहां से आना हो रहा है? अब नारद जी बड़े चक्कर में, अभी अभी तो लड्डू खिलाया इन्होंने रुक्मिणी महल में, अब कह रहे हैं कहां से आना हो रहा है। नारद जी बोले बस महाराज आपके दर्शन की बहुत इच्छा हुई तो इसलिए चला आया, अब मैं बहुत जल्दी में हूं महाराज। भगवान बोले ऐसे कैसे जाएंगे आप, कुछ तो प्रसाद पाना पड़ेगा। फिर 2 लड्डू रख करके पानी पिला करके आप प्रेम से जाइए। नारद जी ने सीधी दौड़ लगाई, कालिंदी के महल में घुस गए। वहां जाके देखा तो भगवान ब्राह्मणों को संतों को भंडारा पवा रहे हैं, सबको घर में प्रसाद पवा रहे हैं। अरे आओ आओ नारद जी महाराज, बड़े शुभ अवसर पर आए, संतों का प्रसाद हो रहा है, आपको प्रसाद पाना पड़ेगा महाराज। अब नारद जी बड़े परेशान कि 2 बार प्रसाद पवा चुके हैं और फिर भी जब भी मिलता हूं तो कहते हैं कैसे या कहां से आना हो रहा है। नारद जी बोले सरकार मैं बहुत जल्दी में हूं, फिर कभी दर्शन करूंगा। भगवान बोले नहीं, कुछ तो प्रसाद पाना पड़ेगा। थोड़ा सा पवाए, फिर विदा किए। इस प्रकार से 16,108 सभी महलों में नारद जी गए और सभी जगह भगवान को भिन्न भिन्न काम करते हुए देखा। कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, कहीं बेटी की विदाई हो रही है, कहीं जल विहार हो रहा है, कहीं उद्धवादि मंत्रियों के साथ बैठ करके राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। हर जगह अलग अलग काम। भगवान के इतने सारे कार्य हर महल में अलग अलग देख देख करके नारद जी का सिर चकरा गया और चुपचाप द्वारकापुरी की एक गली से निकल के द्वारकापुरी का दर्शन करते हुए जा रहे थे। महलों में तो सब जगह भगवान को देख लिया और सोचते हुए जा रहे थे कि इतने रूप बना के इतने कार्य एक साथ कर रहे हैं प्रभु, आश्चर्य की बात है। इतने में देखा कि कोई पुरुष स्त्री वेशभूषा में आ रहा है, उसकी चाल से पता चल रहा है, लंबा चौड़ा घूंघट डाल रखा है। तो नारद जी ध्यान से देख रहे थे ये है कौन जो इतना लंबा घूंघट डाल करके, ये स्त्री तो नहीं है, इसकी चाल तो ऐसी लग रही है कि कोई पुरुष है। ध्यान से देख रहे थे तो भगवान ने तुरंत घूंघट उठा के कहा कहो देवर्षि कहां घूम रहे हो। अब नारद जी के होश उड़ गए, हे भगवान ये आप ये वेश बना करके इधर कहां घूम रहे हैं प्रभु, आप बताओ। भगवान बोले कभी कभी वेश बदल करके प्रजा का निरीक्षण करने निकल पड़ता हूं कि कहां क्या चल रहा है। गुप्तचरों पर आंख मूंझ के विश्वास नहीं किया जाता। राजा को चाहिए स्वयं गुप्त रूप धारण करके प्रजा का वास्तविक परिचय प्राप्त करे, इसलिए मैं निकल पड़ा था। आप कहां से आ रहे हैं? नारद जी चरणों में गिर पड़े, बस करो महाराज, हर घर में घुसे बैठे हुए उधर के भी काम कर रहे हो और इधर बहरूपिया बने नगर में भी घूम रहे हो। कितने रूप हैं आपके, कितने कार्य हैं आपके, मेरा तो सिर चकरा गया देख देख करके।